अच्छा लग रहा है सब कुछ। लगता है तुम अपने आप को इस हवेली की मालकिन समझने लगी हो। जो जी में आता है वो करती हो बिना किसी से कुछ पूछे। ये सब कुछ आतिश के लिए है ना? आसली, ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, तुम्हारी ये पसंद है, बहुत बुरी है सच में। कितना बकवास लग रहा है सब, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो ये? नजर नहीं आ रहा क्या कर रही हूं मैं? सबके सामने तुम्हें जलील होने से बचा रही हूं मैं सिर्फ। तुम पागल हो गई हो। असली, क्या कर रही हो तुम? कुछ भी नहीं, तेज हवा चली और सब कुछ बिखर गया एकदम। या अल्लाह, पागल हो जाऊंगी मैं। अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। फिक्र मत करो, हम मिलकर ठीक कर लेते हैं। नहीं, मैं खुद कर सकती हूँ। मैंने पूछा नहीं है तुमसे, मिलकर करेंगे। अब क्या करना चाहती हैं? ये क्या कर रही हैं आप? हाँ, मेरे लिए सबकी हैसियत कचरे से ज्यादा कुछ नहीं। कैसे कर सकती हैं आप ये? अब क्या मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी तुम्हें? हाँ, छोड़े मुझे, चुप रहो। छोड़िए मुझे। आखिर चाहती क्या हैं आप? हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं? क्या किया है मैंने ऐसा? एक बात तो बताओ, तुम आखिर खुद को इस घर की मलिका समझती हो क्या? मुझसे पूछे बगैर तुमने मेहमान कैसे बुला लिए? आतिश ने बुलाए हैं। इतनी बेशर्म हो, किस कदर बेगैरत हो तुम। आतिश को फंसाना चाहती हो ना तुम, और समझती हो कि इसमें कामयाब हो जाओगी, लेकिन याद रखना ऐसा होने नहीं दूंगी मैं। आतिश तो बेवकूफ है बहुत, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ ना तुम और ना तुम्हारी माँ इस हवेली में अपनी मर्जी चला सकते हो। याद रखना मेरी बात। तुम्हारा अब इस घर से कोई ताल्लुक नहीं रहा। तुम लोग पैसे देकर लाए गए हो इधर लड़की। शायद इस शादी के होने ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। हाँ, इस शादी की कोई औकात नहीं हमारी नजर में। इसे संजीदा लेना छोड़ दो तुम। आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। जैसे चाहूं करूंगी। तुम समझती हो कि तुम आतिश को फंसाने की कोशिश करोगी और मैं चुपचाप ये देखती रहूंगी सब? सिर्फ इस तस्वीर में साथ है वो तुम्हारे। और तुम्हें ऐसा लगता है कि वो सारी जिंदगी साथ देगा तुम्हारा? बस ये औकात है तुम्हारी।
बड़ी आई हवेली की मलिका। अभी तो तुम्हें अंदाजा ही नहीं हुआ कि तुम्हारा पाला किससे पड़ा है आखिर। बस कर दीजिए, बस। मैंने कहा था ना मरजान से दूर रहिएगा। मैं कुछ कहूं इससे पहले आप यहां से चली जाइए। रो मत। रो नहीं रही हूं मैं। तुम भूल जाओ उन्हें, हम नए ले लेंगे। ये सिर्फ कपड़े ही तो हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता इससे। मैं वैसे भी चेंज करने वाली थी। इन पर दाग लग गए हैं जो शायद नहीं निकलते। मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना होगा, तुम कमरे में ही रहना। मेहमानों के आने से पहले मैं आ जाऊंगा। कब आओगे? जल्दी आ जाऊंगा। कहाँ चले गए हो तुम आतिश? अब तक आ जाना चाहिए था। कॉल करनी चाहिए क्या मुझे? नहीं, गलत समझेगा, जैसे कि मैं फिक्र कर रही हूं उसकी, मगर फिक्र कर तो रही हूं मैं। कॉल कर ही लेती हूं मैं उसे। मुझे परवाह नहीं कि क्या सोचता है वो। हेलो, कहाँ रह गए हो तुम? मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। रास्ते में हूं, थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। फिक्र हो रही थी इसलिए पूछा मैंने। कितनी फिक्र हुई तुम्हें? मुझे पता था मजाक उड़ाओगी मेरा, मगर मैं दिल से कह रही थी ठीक है तो फिर फोन रख देती हूँ मैं। नहीं, फोन मत रखो। क्या हुआ? तुम्हें याद है ना कल मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था? हाँ याद है। वो बात मैं रात को नहीं कह सका क्योंकि बात नहीं हो सकी। हाँ हाँ, तो कहो। अब तुमसे कहने का वक्त आ गया है। किस बारे में बात कर रहे हो? आके बताता हूं। आतिश, 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 या अल्लाह। आपका मिलाया गया नंबर आतिश, आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सकें।